हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए, क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए, क्लास 11 के लिए मैथमेटिक्स चल रहा था जी। मैथमेटिक्स में चल रहा था आपका एक्सरसाइज 4.2। अरिहंत की जो किताब होती है, अरिहंत की, ठीक है भैया, उसी के किताब से हम पढ़ा रहे थे कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में। चैप्टर का नाम जो है बहुत ज़्यादा ही लंबा है। त्रिकोणमिति, फलनों के चिन्ह, प्रांत और परिसर व परिसर। और ये जो है भैया, अगर आप एनसीईआरटी की किताब उठाते हैं तो वो किसी और चैप्टर के बीच में ये वाला चैप्टर घुसा हुआ होगा। तो उसमें से क्या है, अरिहंत ने अलग अलग टॉपिक्स को मतलब बांट दिया है ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। बस इतना सा काम है अरिहंत की किताब से समझने का। और काफ़ी कुछ आपने सीख लिया, समझा दिया था। हमने कोशिश की है कि इस प्रश्नावली को अच्छे से समझाया जा सके, पर साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि ये हाई स्कूल पे बेस्ड है, यानी कि हाई स्कूल में जो कुछ भी आपने पढ़ के रखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे अभी तक प्रश्नावली में देखने को मिली हैं। उसके अलावा एक नई चीज़ आई थी जहाँ पे कोड़ों के जो मान थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे और उनको हमें ज्ञात करना था। और जो प्रक्रिया मैं लगातार चला रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए कि सभी क्वेश्चंस कराता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। आपके लिए करने के लिए कुछ विशेष बचता नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। खैर, चीज़ों को और अच्छा करना चाहेंगे और अभी बार आपसे बस यही करेंगे कि आगे के जो भी सवाल रहेंगे उनमें कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे और बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे। मतलब जो एक जैसे रहेंगे उनको आप खुद करें। कई बच्चे कमेंट करते रहते कि सर समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा समस्या हो जाती है। हम सोचते हैं कि सभी क्वेश्चन बताते, लेकिन फिर अगर आप खुद करोगे नहीं तब सीखोगे कैसे। तो सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीखते नहीं हो तो चीज़ें मुश्किल ही रहेंगी और कुछ आएंगे भी नहीं। अब चलो चलते हैं। देखो भाई, प्रश्न संख्या 8 पे चल रहे थे। प्रश्न संख्या 8 चल रहा है और इसमें क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका साइन, और लिखा है 25 पाई बटे 3, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो भाई, 25 पाई बटे 3 जो दिया गया है, ये मान क्या है, अगर आप अंश में बदलेंगे बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अंश में एक बार को बदल के देख लेते हैं कि ये कितने अंश के बराबर है। तो 25 है बटे 3 किया गया है। पाई का मान 180 अंश होता है। हालांकि रेडियन में जब कोण दिया होता है तो उसे अंश में बदलने के लिए कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, ये जैसे 25 पाई है, इसमें आप क्या कीजिए 180 बटे पाई से गुणा कर दीजिए। पाई से गुणा कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा और 180 गुणे में दिखाई देगा। तो 3 छंग 18, 60 मिल रहा है। 25 चौके 100, 25 छक्का 150। आपको पहाड़ाना चाहिए। 25 चौके 100 होता है, 25 छक्का 150 होता है। तो 150 ये हो जाएगा और इसका एक ज़ीरो लग जाएगा, यानी 1500 अंश एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। टोटल अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो कितना अंश का कोण बनता है, ये 360 अंश का बनता है। तो 1500 अंश जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इस कोण का मान हमको याद करना है और हमें कितने का याद है। साइन है तो साइन में हमको किसका मान याद है, साइन में हमको मान है 0 अंश का मान याद है कि 0 होता है। 30 अंश का पता है कि 1/2 होता है। 45 का पता है कि 1/√2 होता है। और 60 अंश का पता है कि √3/2 होता है। और लास्ट में 90 अंश का पता है कि 1 होता है। और ये जो इतना बड़ा मान दिया गया है, इसको जितना कुछ भी है गोल गोल घुमा के, जैसा भी आपने सीखा है, इनमें से कोई मान के पर पहुंचा देना है। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो 1500 अंश है, ये 360 हो गया, दोबारा घुमा लिए 720 हो गया। 36 दूना 72, 720 हो गया। फिर जब घुमाया तो उसमें 360 और जुड़ गया।
थोड़ा सा जोड़ कर देख लेते हैं। हमारे पास पहले एक बार घूमे तो 360 अंश हो गया एक चक्कर वाला। दूसरा 36 दूना 72 यानी कि 720 अंश आप 2 चक्कर लगाने में घूम चुके हो। 1500 अंश का मान निकालना है ना, तो वहाँ तक पहुँचना है। तीसर की बार चक्कर लगाते हैं तो ये जोड़ देते हैं, 6 2 8 हो जाता है और 7 3 10, यानी कि 1080 अंश पहुंच गए। 3 चक्कर जब पूरा लगा लेते हैं 360 360 360 का, फिर अगला चक्कर लगा देते हैं 360 और जोड़ लेते हैं तो ये 0 हो जाता है। 8 6 14 हंसी लगे 1 3 1 4, ये हो रहा है 1440। 1500 है दिखाई दे रहा है। अब देखिए 1440 और ये 1500, 1440 में अगर हम 60 जोड़ देते हैं तो 1500 मिल जाता है। यानी ये जो हमारा कोड दिया गया है ये है 1500 अंश, ठीक है। इस कोड का मान है 1500, और ये जो 1500 है, अगर हम इसको साइन लिखते हैं, साइन 1500 है, तो हम कहेंगे कि साइन ये जो 1500 है ये है कितना, 1460, ठीक है। सॉरी 1440 प्लस 60 है, ठीक है। और 1440 को डायरेक्ट 1440 ना लिख करके ऐसे लिखते हैं अपन लोग, क्या लिखते हैं कि 360 कितनी बार मिला, 1 2 3 4, 4 बार मिला है, ऐसा लिखते हैं। 360 के ऊपर अंश बनाते हैं। अब देखो भैया 360 प्लस थीटा बराबर होता है, ठीक है। साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 60 ही यहाँ पे मिलेगा। अब 360 एक बार भी हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 1000 बार भी मिल जाए तो 360 ही माना जाएगा, क्योंकि गोल गोल चक्कर घूम के आखिर आप पहले चतुर्थांश में ही पहुंच रहे हैं, जहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, और इस वाली लाइन पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा। तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, साइन 60 अंश देखने को मिलेगा, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका मान क्या मिल जाएगा, √3/2 मिल जाएगा। लेकिन इस संदर्भ में हम इस सवाल को कैसे करेंगे, हमने तो अंश वाला समझ लिया, ठीक है, ये बहुत आसान था। लेकिन अगर हमको पाई के रूप में, रेडियन के रूप में दिया है तो कैसे करेंगे, उसको भी करना आसान है। चलो समझते हैं, कैसे समझेंगे, कहाँ समझें, यहीं पे समझते हैं। पहले तो इसको भाग करके निकाल लेते हैं कि इसमें से कितने पाई पूरी तरीके से निकल जाएंगे। भाग करते हैं, पाई नहीं लिखते हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं है। 3 से कहीं 3 8 24, कितना बच गया 1। 8 सही 1/3 क्या है, 8 सही 1/3, तो 8 पाई ऐसे निकल जाएगा और प्लस 1/3 पाई ऐसे होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या आपको अभी तक कोई समस्या है इस चीज़ को समझने में कि 8 सही 1/3 लिखा है सर, आप इसको 8 + 1/3 लिख देते हैं, इसमें अभी कोई समस्या है आपको? अगर समस्या है तो भाई समझ लो एक बात कि इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे, 3 8 24 1 25, 25/3 लिखेंगे, और इसको जब बदलेंगे 3 8 24 1 25, 25/3 लिखेंगे। यानी दोनों का जो सॉल्यूशन होता है वो सेम होता है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। और इनको आपको समझ लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगहों पे काम में आएंगे, आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो जो बटे में लिखा गया है उसको प्लस करके लिखा जा सकता है, और प्लस करके लिखा गया तो अलग अलग लिखा जा सकता है ऐसे। अच्छा एक चीज़ और बताना था कि 360 अंश किसके पाई का, जब पाई में बदलता है तो कितने बराबर होता है, तो पाई का मतलब बताया था अभी 180 अंश होता है, तो 360 मतलब होता है 2 पाई, 360 अंश। तो यहाँ पे 360 प्लस थीटा होता है, 360 प्लस थीटा होता है, तो ये 8 पाई को कैसे बदल दे कि ये 360 मतलब 2 पाई के रूप में हो जाए। तो 360 मतलब 2 पाई, तो इसमें से 2 पाई निकालेंगे तो 4 2 नहीं 8 होता है। यानी कि अगर हम कहें कि जो हमारे पास साइन है, इसको इससे लिखना चाहिए था, इसमें निकलेगा क्या 8 पाई प्लस पाई/3, ये 1 पाई/3 का मतलब इसको यहीं पे भेज दो, पाई/3 लिख दो डायरेक्ट, तब सही रहेगा। तो 8
पाई प्लस पाई बाई 3 है ये सॉल्व करने के बाद मिला है। और ये 8 पाई को ऐसे ना लिख करके अगर आप 4 गुणते 2 पाई लिखते हो तो एकदम बेहतरीन काम हो जाएगा। ये 4 कौन सा, यही वाला 4 मिला है, 4 गुणते 2 पाई मतलब 360 अंश, ठीक। और प्लस पाई बाई 3 मतलब 60 अंश ही होता है, समझ में आई बात। और यहाँ पे इक्वेशन बन गया है, मतलब फार्मूला लग जाएगा 2 पाई प्लस थीटा बराबर, ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि कोई भी कोण हो तब 2 पाई का मतलब 360 प्लस थीटा मतलब कहाँ पे जाएगा, पहले चतुर्थांश में जाएंगे, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन रहेगा पॉजिटिव। और 360 वाली लाइन से जो कर जा रहा है तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, साइन ही रहेगा और पाई बाई 3 लिख दिया जाएगा। और पाई बाई 3 का मतलब आपको बताया, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है भैया, पाई का मान 180 रखो बटे 3 रखो, 3 छंग 18, कितना मिल गया, 60 अंश मिल गया। तो पाई बाई 3 साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। इतनी डिटेल्स हमने समझाई हैं पर लिखना केवल यही 4 लाइन है। अब इतना सब कुछ समझाया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो कोशिश करो भाई, कोशिश करो और चीज़ों को निपटाओ। अगर मैं दूसरे सवाल में हल्का सा हिंट देना चाहूँगा, बस ये नहीं कि दूसरे सवाल को पूरा बताएंगे, पर देखो थोड़ा सा। तो दूसरे सवाल में मैं केवल माइनस को आपको हल करना समझाऊंगा। बस आपके पास सवाल में लिखा है कॉसेक, हालांकि इसे स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए था, कैपिटल लेटर में लिखने का कोई मतलब नहीं है, पर आदत बन गई है कैपिटल लेटर में लिखने की, इस वजह से वो जाती नहीं है। तो देखो भैया, इस सवाल में भी और आगे जो सेक वाली सवाल दी गई है उसमें और बाकी जितनी भी सवालें हैं सभी में सारी प्रक्रियाएं लगभग समान चलेंगी। पिछले वाले सवाल को जैसे समझाया, इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे माइनस दिया गया है। और देखो भैया, ये आपको तो याद रखना है ASTC, और यहाँ पे माइनस थीटा का मतलब होता है आप यहाँ 0 पे खड़े हो, 0 अंश पे खड़े हो, और माइनस थीटा का मतलब होता है डायरेक्ट यहाँ से पीछे की ओर जाना। माइनस थीटा का मतलब होता है डायरेक्ट यहाँ से पीछे की ओर जाना, और पीछे आप कौन से चतुर्थांश पहुँच जाओगे, चौथे वाले में, जहाँ पे कॉसी से कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो अपने पास कॉसेक है, कॉसेक यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले यही चिन्ह निर्धारित करना होता है कि हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस चतुर्थांश में जा रहे हैं। किस चतुर्थांश में हम कैसे जाएंगे, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। ये 360 प्लस करता है, 180 माइनस करता है, या फिर क्या करता है, उसी पे डिपेंड करता है। अगर ये माइनस थीटा डायरेक्ट कह रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्ट चौथे चतुर्थांश में पहुंच गए हैं। चौथे चतुर्थांश में आपका क्या होता है, माइनस में होता है कौन, कॉसेक, क्योंकि कॉस और सेक प्लस में होता है, कॉसेक रहेगा माइनस में तो माइनस लगा दिया है। अब इस लाइन से ऊपर या नीचे जाते हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, जबकि 90 से प्लस माइनस या 270 से प्लस माइनस करते हो तो बदल जाते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक नहीं बदलेगा और कॉसेक ही लिखा जाएगा। कॉसेक लिख लेने के बाद ये अपना 33 पाई बटे 4 लिखेंगे, और ये हो गया। आगे का काम जो 33 बटे 4 है, जैसे पिछले सवाल में आपको समझाने की कोशिश की वैसे कीजिए, ठीक है, काम हो जाएगा। ट्राई करना इसको और सभी क्वेश्चंस को कर लेना अच्छे से, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। नहीं करोगे तो मुश्किल तो होगी ही, कर लोगे तो सब कुछ बहुत आसान होगा। ओके, तो 9वें सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, और सभी चीज़ें वैसे ही चलने वाली हैं, ठीक है, ये कर लोगे भैया। इसको मिटा देते हैं। 9वें सवाल में हम केवल एक सवाल बताना चाहेंगे ताकि आपको वो अच्छे से आइडिया लग जाए कि कैसे करना है, क्या लिखना है, और ये वाला तो याद रखना ही है। क्वेश्चन में लिखा है साइन 1830, क्वेश्चन में है साइन 1830
830 अंश की वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना होगा वो हमको समझना है। तो जैसा कि बता दिया कि ये 360 वाला से प्लस जा रहा है, वही वाला हिसाब चलेगा। हमने यहाँ पे लिख कर रखा था कि पहले तो 360 एक चक्कर लगा लो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जा रहा है ना, तो देखते हैं कितने चक्कर तक जाएंगे। 4 चक्कर वाला तो 1440 तक पहुँचे थे। 1440 4 चक्कर तक, 4 चक्कर तक 1440। पिछले वाला याद है कि नहीं याद है? या फिर नहीं याद है तो इसमें 4 से गुणा कर लो। 4 0 में 0, 4 6 24, हाथ से लगे 2, 4 3 12 2 14। ये तो हो गया, लेकिन अभी 18 है तो शायद एक बार और जाएगा। हम 5 बार चेक कर लेते हैं। 360 को जोड़ लेते हैं, ये 25वीं बार वाला हो जाएगा। तो 6 4 10 0, हाथ से लगे, और ये 4 3 7 1 8, ठीक है 1800। 5वीं बार अगर हम 360 में 500 गुणा करते हैं तो 1800 पहुंच जाएंगे, और ये 1830 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये साइन है और ये है 1800 प्लस 30, ठीक है। ये 1800 जो होता है ये होता है 360 का 5 गुना प्लस 30, ठीक। 360 का 5 गुना प्लस 30, अब 360 प्लस थीटा बराबर, यानी कि 360 प्लस थीटा माने पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में सब प्लस में होता है तो ये प्लस में रहेगा। साइन 360 प्लस करने पर नहीं बदलता है तो साइन ही रहेगा, और 30 लिख दिया जाएगा। ओके, साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। ओके, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। बाकी के जो बाकी सवाल हैं वो पूरा निपटा लेना, माइनस वाला भी समझ लेना। जैसा बाकी समझा वैसे ऐसे भी चलेगा, इसमें भी चलेगा।